रिंकू सिंह, ये नाम ऐसा है जो आप आई एम श्योर आने वाले बहुत सालों तक सुनते रहेंगे। रिंकू सिंह ये नाम वो है जिसके आगे आप हमेशा ये बोलेंगे वाह क्या खिलाड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी श्रद्धा पांडे। आईपीएल साल 2023 का मुकाबला नंबर 13 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया, जिसमें कोलकाता ने एक तरफा बाजी मार के 3 विकेटों से गुजरात को पटकनी दे दी। गुजरात का हाल भैया बहुत बुरा है क्योंकि पहली बार उनको इस सीजन में पटकनी मिली है, वो भी केकेआर से। तो बहुत बड़ी बात है केकेआर के लिए। केकेआर जहां एक तरफ लग रहा था कि बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि आप सोचिए आंद्रे रसल आउट हो चुके थे, सुनील नरेन आउट चुके थे, शार्दुल ठाकुर जो पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे वो आउट हो चुके थे। तो अब टीम क्या करे, लेकिन टीम के पास उस टाइम पे भी रिंकू सिंह मौजूद थे जिन्होंने 21 बॉल खेलकर 48 रन की बड़ी पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। नॉट आउट हो रहे नाबाद वो लौटे हैं, और जब वो जब उन्होंने टीम को जीत दिला दी थी तो सभी जो है केकेआर के खेमे में सभी पागल हो गए, खुशी से झूम उठे। उनके केकेआर के कोच चंद्रकांत पंडित ने उन्हें गले से सीने से लगा लिया क्योंकि बहुत इमोशनल वो मोमेंट था। और रिंकू सिंह देखिए एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है जो गुमनामी में पहले कहीं खो रखा था, लेकिन इस साल उसको बहुत ज़्यादा पहचान मिली। तो रिंकू सिंह के बारे में आपको मैं तमाम आज चीज़ें बताऊंगी, इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी कि आपको चीज़ें जो है समझ आ जाए। तो शुरुआत करते हैं। पहले रिंकू आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा नाम है जिसको हम बहुत लोग कम जानते हैं, मतलब इतना कोई जानते नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि रिंकू सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ ज़िले में हुआ था, और अलीगढ़ के बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें आईपीएल खेलने का मौका मिलता है, इसीलिए रिंकू सिंह का नाम थोड़ा सा हम लोग ऐसे रिंकू सिंह की हाइप इतनी रहती है, इतनी ज़्यादा, और हाइप को वर्थ इट है वो उनका जो जिस तरीके से प्रदर्शन वो करते हैं वो वर्थ इट है। आपको बता दें रिंकू सिंह 5 भाई बहनों के तीसरे नंबर पर वो आते हैं। तीसरे नंबर के वो अपने माता पिता के पुत्र हैं, वो तीसरे नंबर पर आते हैं। उनके पापा जो है वो एलपीजी गैस सिलेंडर्स जो होता है वो डिलीवर करते हैं घर में, जो हम वो देखते हैं ना सिलेंडर्स लेके आते हैं, बेसिकली वो जॉब है उनके पिताजी की। साथ ही साथ रिंकू खुद 9वीं में एक बार फेल हो चुके हैं। उनके जो एक भाई है वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और दूसरे भाई कोचिंग सेंटर में काम करते हैं। तो जब वो 9वीं में फेल हो गए थे उसके बाद अब उनको काम की तलाश थी, उनको काम करना था, इतने ज़्यादा लिखे पढ़े नहीं थे। तो उन्होंने अपने भाई से बोला कि भाई मुझे काम पे लगा दो। तो उनके भाई ने उनको एक ऐसी जगह काम पे लगाया जहाँ पे उनको झाड़ू लगाना था। जाहिर सी बात है कोई भी झाड़ू लगाना नहीं चाहेगा, उस काम को करते हुए उनका दिल पसीज जाता था, क्योंकि बहुत ही लो हम उस काम को समझते हैं झाड़ू लगाना, और इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि भैया आगे कहीं कोचिंग में लग जाएं या कहीं पढ़ाई से रिलेटेड आगे फील्ड में जाएं। बट उस काम को उन्होंने बखूबी निभाया, झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगा के आप यहाँ तक देखिए उनका सफ़र देखिए कितना ज़्यादा संघर्ष भरा था। एक एमएस धोनी थे जिनका संघर्ष बहुत कांटों वाला संघर्ष था, और एक रिंकू सिंह है। तो देखिए उसके बाद इनको जॉब तो मिल गई। उसके बाद साल 2015 में इनके फैमिली पर कर्जा चढ़ा 5 लाख का। उस टाइम पे इनको ऐसा हो गया था कि मैं कर्जा कैसे चुकाऊं, अलग अलग जगह नौकरी कर अलग अलग जगह खेल कर बेसिकली इनके पास जो भी पैसे इकट्ठे हुए उसमें इन्होंने वो कर्जा जो अपने परिवार का जो कर्जा था वो चुकाया। उसके बाद देखिए साल 2017 में पंजाब ने इनको खरीद लिया। हालांकि वहाँ पे इनको खेलने का मौका नहीं मिला, वहाँ पे इनको बेंच पर बैठाया रखा, खेलने का एक भी मौका नहीं मिला पंजाब की तरफ से। लेकिन उसके बाद साल 2018 में केकेआर ने इन्हें खरीद लिया, और केकेआर ने इनको खरीदकर सीधे बल्लेबाजी नहीं दे दी, इनको फील्डिंग पे लगाते थे, वाटर बॉय इनको बनाते थे। बेसिकली ये नाम ऐसा नहीं था जो हम बोले कि अरे हाँ रिंकू सिंह ऐसा अच्छा केकेआर से, ऐसा नाम नहीं था। इनको फील्डिंग पर छोटे मोटे काम के लिए इनको लगाते थे, बल्लेबाजी का जौहर इन्होंने नहीं दिखाया था। लेकिन साल 2022 में यानी पिछले साल रिंकू सिंह ने अपने इकलौते दम पर केकेआर की टीम को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया था। मतलब एक उभरता हुआ सितारा है रिंकू सिंह। और जब पिछले साल केकेआर बिल्कुल बुरी तरीके से हार रही थी हर मैच, तो रिंकू सिंह ने अपने दम पर केकेआर को उस हार के मुंह से बाहर निकाला था। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरी इनकी कहानी है। इन्होंने देखिए एक इंटरव्यू में आपको मैं बताती हूँ कि इंटरव्यू में साल 2012 में इन्होंने ये बताया था
कि साल 2012 के बेसिकली इन्होंने किस्सा बताया था कि साल 2012 में एक डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये थे, तो दिल्ली की तरफ से, उस स्कूल की तरफ से बेसिकली उस स्कूल ने टूर्नामेंट्स का आयोजन करवाया, वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया बेसिकली, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी, श्रीलंका के खिलाड़ी, बाकी तमाम देशों के खिलाड़ी खेलने आए थे। उसमें रिंकू सिंह ने पार्ट लिया और बहुत अच्छे इन्होंने रन बनाए, 200-300 इन्होंने रन उसमें बनाए थे, और जिसके इनाम में इनको बाइक गिफ्ट मिली थी, मतलब उनकी तरफ से जिन्होंने आयोजन किया था उनकी तरफ से एक बाइक गिफ्ट इनको मिली थी। तो उस बाइक पे, वो बाइक इन्होंने अपने पिताजी को दे दी और इनके पिताजी आज भी उस बाइक में गैस सिलेंडर जो है बांटते हैं। गैस सिलेंडर का बेसिकली बिजनेस में क्या बोले, जॉब करते हैं उसी बाइक पे। तो बहुत गर्व वाला वो गर्वशील वो पार्ट है कि रिंकू सिंह ने अपनी जो गिफ्ट करी हुई बाइक है वो अपने पिता को दे दी थी। और इनके घर वालों को इनका खेलना इतना पसंद नहीं था, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि एलपीजी वालों के लिए एक सेपरेट कॉलोनी होती है, जहाँ पे इनको सरकारी कॉलोनी, बेसिकली आप सरकारी भी नहीं बट एक सेपरेट कॉलोनी होती है। दो बेडरूम का इनका घर था, 2 कमरों का इनका घर था, वहीं पे ये रहते थे। तो इनके पेरेंट्स को, मतलब रिंकू सिंह के पेरेंट्स को बेसिकली इतना पसंद नहीं था कि ये क्रिकेट खेले, लेकिन जब इन्होंने बाइक जीती, जब उनको लगा कि भैया ये कमाल कर सकता है, तब जाके उनको विश्वास आया कि हाँ हमारा रिंकू खेल सकता है। तो बड़ी ही भाव विभोर कर देने वाली ये रिंकू सिंह की कहानी है। आप सोचिए कहाँ वो झाड़ू लगाते थे और आज वो केकेआर की टीम में ऐसे हैं कि उनको कृष्णकांत पंडित जो है गले लगा लिया उन्होंने, मतलब कि आपकी वजह से हुई है चीज़ें। क्योंकि आप जानते हैं आज का जो मुकाबला था भैया बैकफुट पे थी केकेआर की टीम, किसी ने नहीं सोचा था आखिरी ओवर में आके रिंकू सिंह इतने छक्के जड़ देंगे। यश दयाल का बेसिकली करियर खत्म हो गया आज, जिस तरीके से उनकी यश दयाल की आपने देखा कि फोटो वायरल हो रही होगी जिसमें उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रिंकू सिंह इतना धमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा उभरते हुए सितारे हैं रिंकू सिंह, और हम आज के बाद सालों साल तक रिंकू सिंह को याद करेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और रिंकू सिंह की कहानी देखकर जब मैंने ये चीज़ें सुनी थी मैं खुद भावुक हो गई थी। आई एम श्योर आप भी भावुक हो गए होंगे कि भैया फर्श से कैसे कोई खिलाड़ी अर्श पे पहुंच जाते हैं, और वो आप लोगों का प्यार है जो एक खिलाड़ी को बनाता है। तो ज़रूर अपनी राय बताइए इस बारे में, और बताइए कैसी लगी रिंकू की कहानी। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।